श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ टूटने लगता है तब समझो कुछ नया बनने वाला है। जैसे रात सबसे अंधेरी होती है और उसी के बाद सबसे सुंदर सुबह आती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी समाप्त होगा और एक नई रोशनी तुम्हारे सामने होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें रुके बिना चलते रहना होगा, गिरकर भी उठना होगा, रोकर भी मुस्कुराना होगा और हार के भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही श्री कृष्ण की सीख है। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना, तुम्हारी हर चुप पीड़ा, तुम्हारा हर अकेलापन ईश्वर तक पहुंचता है और वह मौन रहकर भी तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई सहारा नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब भगवान वह रास्ता खोलते हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि मनुष्य सीमित सोचता है लेकिन ईश्वर असीम सोचते हैं। तुम जिस चीज को अंत समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मार्ग से नहीं भटकता वही अंत में विजय प्राप्त करता है। जब मनुष्य लोगों से उम्मीद छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। क्योंकि इंसान सीमित मदद कर सकता है लेकिन भगवान असंभव को संभव बना सकते हैं। तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने विश्वास को जीवित रखना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। क्योंकि अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, उसी प्रकार समस्या कभी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसके भीतर विश्वास की रोशनी जल रही हो। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हारी मेहनत बेकार गई है, अगर तुम्हें हर तरफ से असफलता मिली है, तब भी शांत रहो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकने की कोशिश तुम्हें केवल दुख देगी। इसलिए छोड़ना सीखो, स्वीकार करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। क्योंकि जीवन नदी की तरह है जो रुकती नहीं, लगातार बहती रहती है, और जो रुक जाता है वही सड़ने लगता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी आग बनाओ और अपने अकेलेपन को अपनी साधना बनाओ। क्योंकि यही वह रास्ता है जहां साधारण इंसान असाधारण बनता है। याद रखो, भगवान तुम्हारी कहानी का अंत दुख में नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए इस संसार में भेजा है। और जिस दिन यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम मुस्कुराओगे तब भी जब दुनिया तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर तूफान केवल कुछ समय के लिए आता है लेकिन ईश्वर का साथ हमेशा के लिए होता है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सपने टूट चुके हैं, रिश्ते बिखर चुके हैं, मेहनत व्यर्थ हो चुकी है और अब आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा है। वह बाहर से भले शांत दिखाई देता हो लेकिन भीतर से हर दिन टूट रहा होता है। वह लोगों के सामने मुस्कुराता है लेकिन रात को अकेले में रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। लेकिन उसी मौन के भीतर श्री कृष्ण की सबसे गहरी वाणी छिपी होती है। क्योंकि भगवान सबसे अधिक उसी समय तुम्हारे पास होते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। मनुष्य सोचता है कि अगर भगवान उसके साथ हैं तो उसके जीवन में दुख क्यों आया, लेकिन वह यह नहीं समझता कि दुख ही वह रास्ता है जिससे गुजरकर आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी ईश्वर को याद ही नहीं करता। वह अपने अहंकार में खो जाता और स्वयं को ही सबसे बड़ा समझने लगता। इसलिए कई बार भगवान तुम्हारे जीवन से वह सब छीन लेते हैं जिस पर तुम्हें घमंड होता है, ताकि तुम अपने भीतर की सच्चाई को देख सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दुख में होता है तब वह भगवान को सबसे ज्यादा याद करता है, और यही वह क्षण होता है जब ईश्वर सबसे ज्यादा उसके पास होते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी पीड़ा में इतना खो जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि उसका रक्षक उसके साथ ही खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे ही हित में होगा। लेकिन मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से केवल वर्तमान की पीड़ा को देख पाता है और सोचता है कि सब खत्म हो गया है। परंतु सच्चाई यह है कि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें एक ऐसे रूप में गढ़ रहा होता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। दुख वह आग है जो सोने को और अधिक शुद्ध बनाती है और मनुष्य को और अधिक मजबूत बनाती है। आज जो दर्द तुम्हें असहनीय लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे को पार कर लेता है वही प्रकाश का असली अर्थ समझता है। जीवन में कभी भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हारा शत्रु है कल वही तुम्हें सीख देगा, और आज जो तुम्हें रोक रहा है कल वही तुम्हें आगे बढ़ने की वजह बनेगा।
भगवान कभी भी तुम्हें बिना कारण किसी स्थिति में नहीं डालते। हर घटना के पीछे एक अदृश्य योजना होती है जो तुम्हारी समझ से बहुत बड़ी होती है। लेकिन मनुष्य केवल अपने अहंकार और भय में उस योजना को देख नहीं पाता और टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमेशा तुम्हारे कर्म से बड़ा नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास से जुड़ा होता है। जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हारा मन 1000 सवाल पूछता है, लेकिन भगवान कभी सवालों से नहीं बल्कि विश्वास से उत्तर देते हैं, और यह विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाता है। याद रखो, जिसने भी जीवन में महानता पाई है उसने पहले दुख का सामना किया है। बिना दर्द के कोई भी महान कहानी नहीं बनती, और बिना संघर्ष के कोई भी आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से आगे का रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डर वही दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से रोकती है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आया है। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें उस दर्द से नहीं गुजारते जिसे सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर ना हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, बस कठिन समय उसे बाहर लाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में सबसे ज्यादा दुख देखे होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे ऐसा योद्धा बना देता है जिसे कोई नहीं हरा सकता। याद रखो, हर देर के पीछे भगवान की एक वजह होती है। कभी कभी वह तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता अभी तुम्हारे लिए सही नहीं होता। लेकिन मनुष्य अधीर होकर शिकायत करने लगता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे, जबकि सच्चाई यह होती है कि भगवान उसे उस चीज से बचा रहे होते हैं जिसे वह देख नहीं पा रहा। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले तब नाराज मत होना, क्योंकि हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। मनुष्य केवल आज को देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहे होते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तब भी तुम्हारे पास भगवान का नाम है, और जिस इंसान के पास ईश्वर का सहारा हो उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन का यह दुख हमेशा नहीं रहेगा, यह समय भी बीत जाएगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिस दर्द को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि उसी ने तुम्हें भगवान के करीब लाया, उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया, उसी ने तुम्हें सच्चाई दिखाई, और उसी ने तुम्हें वह इंसान बनाया जो आज हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। इसलिए रो मत, टूटो मत, खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारी रक्षा भी करेगा। बस अपने कदम मत रोकना, क्योंकि अंधेरी सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है, और तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी असफलता ही हाथ लगे, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें गलत ठहराने लगे, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने उसे दुख सहने के लिए ही बनाया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं भेजी जाती। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, और जिन लोगों का उद्देश्य बड़ा होता है उनकी परीक्षा भी बड़ी होती है, क्योंकि साधारण आत्माओं को आसान रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है उन्हें तूफानों से गुजरना पड़ता है। याद रखो, पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जिसने पत्थरों से भरे रास्तों को पार किया हो। जो इंसान छोटी तकलीफों में टूट जाता है वह बड़ी मंजिलों तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो डरना मत, क्योंकि यह संकेत है कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य दुख में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। वह सोचता है कि सबके जीवन में सुख है, केवल वही दुखी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। कोई धनवान होकर भी शांति के लिए रो रहा है, कोई रिश्तों के बीच रहकर भी अकेला है। इसलिए कभी भी दूसरों की चमक देखकर अपने अंधेरे को कोसना मत, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। आज जो तुम्हें रुला रहा है
वही कल तुम्हें हंसाएगा, और आज जो तुम्हें खुशी दे रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम अपनी असली पहचान भूल जाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती।